दोस्तों फोर्टन के रास्ते में हर कदम एक सीख है। टोकन प्लस मैट्रिक्स व्हाट पैसिव एक पूरी जीत है। जो आज जुड़ा है कल बनेगा मिसाल। फोर्टन ही भविष्य है ये नहीं कोई सवाल। $100 $200 फिर और ऊपर सब संभव है, क्योंकि सिस्टम में मूल्य तर्क और विकास का प्रवाह है। तो तैयार हो जाओ सफर अभी शुरू हुआ है। जो आज समझेगा कल उसी का युग होगा। फोर्टन। चलिए दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़े हैं सभी का स्वागत है मॉर्निंग के इस स्पेशल वेबिनार में। जितने भी लोग अभी तक ज्वाइन किए हैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है। एक बार कोई भी को होस्ट साथी मुझे बताइए मेरी आवाज प्रॉपर है? जी सर, लाउड एंड क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों, जितने भी पार्टिसिपेंट अभी तक मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं, सबसे पहले आपके जितने भी साथी अभी मीटिंग में ज्वाइन नहीं किए हैं उनको इनवाइट कीजिए और मैसेज डालिए, ब्रॉडकास्ट में मैसेज सेंड कीजिए, कॉल या किसी भी माध्यम से उनको संदेश दीजिए कि हमारा जो मॉर्निंग का वेबिनार है वो स्टार्ट हो चुका है और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, आप सभी का वेलकम है आज के स्पेशल सेशन में। स्पेशल में इसलिए कह रहा हूँ इस सेशन को कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही जबरदस्त का है। हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ। स्पेशली जिन लोगों को नीड होती है सिस्टम में जुड़ने की, काम करने की, उन लोगों को कैसे हमें इनवाइट करना है, इसके बारे में एक बड़े ही जबरदस्त पर्सनालिटी एंड बड़े ही नॉलेज के, मतलब आप बोल सकते हो नॉलेज के भंडार से व्यक्ति आज के इस सेशन को प्रेजेंट करने वाले हैं हमारे सामने। तो उनको सुनने के लिए लास्ट तक आप पेशेंस से बने रहिए। आपको बड़ा ही जबरदस्त यहाँ से नॉलेज मिलने वाला आज के इस स्पेशल सेशन के माध्यम से है। इतने लोगों ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, वेरी गुड, जबरदस्त। ये जो एक्टिविटी होती है, जो टास्क होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके आपके व्हाट्सएप डीपी पे लगाना, इंस्टाग्राम या फेसबुक जितने भी आपके अकाउंट्स बने हैं उनमें शेयर करना, ब्रॉडकास्ट में डालना, ग्रुप्स में शेयर करना। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है दोस्त कि जब भी आप इसको आपने स्टेटस पे लगाया तो कोई भी व्यक्ति आपसे जरूर पूछेगा कि भाई आप कौन सा काम करते हो जो आपने ये लगा रखा है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे मुझे आप सब लोगों का एक्साइटमेंट दिख रहा है आज के सेशन के प्रति। लर्निंग माइंडसेट से बने रहिए, लास्ट तक सीखिए और अपने डायरेक्ट मेंबर को भी वो चीजें सिखाइए जो आप करना चाहते हैं लाइफ में। और लर्निंग अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम हमें मिलती है, उसका कैसे हमें सदुपयोग करना है और वो अपने माइंड सेट में ठान लीजिए। अगर आपको सफलता को अचीव करना है तो लर्निंग माइंड सेट से सीखना होगा। और बड़ा शानदार आप सब लोगों का उत्साह है। सबसे पहले हमारी मॉर्निंग में जो हम एक्टिविटीज करते हैं 10 लाइंस की, आप मुझे हैंडरेस के माध्यम से एक बार कंफर्म करिए आप उसके लिए तैयार हैं। डेली हमारी जो एक्टिविटी होती है 10 लाइंस की, उसके लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं, तैयार हैं? हैंडरेस से मुझे कंफर्म करिए। वाकई वाकई जबरदस्त आप लोगों का एक्साइटमेंट है और जबरदस्त आप लोगों का उत्साह है। तो सबसे पहले आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और डायरी और पेन हमेशा लेके बैठना है। हर सेशन में हम बात करते हैं, जबरदस्त तरीके से सीखने के लिए तैयार है इस सेशन को, हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ। आप एक बार, मैं एक बार हैंडरेज डाउन करता हूँ और कितना एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर है एक बार हैंडरेज के माध्यम से शो करें। हम जिस शख्सियत को इनवाइट करने वाले हैं हमें उनको लगना चाहिए कि वाकई आप सीखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आप लोगों की एनर्जी किस लेवल पे है, कितना उत्साहित है आप इस सेशन के लिए। ये अगर आप शो करोगे ना तब सिखाने का मजा आएगा सर को। चलिए, जबरदस्त तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला है। और अगेन मैं कहना चाहूंगा लास्ट तक बने रहिए, पेशेंस से सीखिए। बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार का ये सेशन हमारा रहने वाला है। तो मैं सर को इनवाइट करूंगा कुछ वर्ड्स के साथ में। ओके। कि पत्थर की चोट से जो ना टूटे वही हीरा कहलाता है। पत्थर की चोट से जो ना टूटे और वही हीरा कहलाता है। हर नाक को सहकर, हर नाक को सहकर जो डटा रहे वो वही लीडर बन जाता है। मत घबराओ इन छोटी मोटी मुश्किलों और रुकावटों से। मत घबराओ इन छोटी मोटी मुश्किलों और रुकावटों से। जो गिरकर संभलना सीख ले, जो गिरकर संभलना सीख ले और वही ऊंचाइयों को पाता है, वही ऊंचाइयों को पाता है। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर सर, आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग के वेबिनार में। आइए और सब लोगों को अपनी गाइडेंस प्रदान कीजिए सर, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू
सो मच रमेश सर, थैंक यू सो मच। कमाल, लाजवाब, जबरदस्त की आपकी होस्टिंग, थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी दोस्तों का आज इस डिजिटल पैनल Recording पे in बहुत progress. बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सच में साथियों, आज का सेशन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है, बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि स्पेशली इस सेशन को लेके मैं एक्साइटेड हूं और 100% जिस अपेक्षा के साथ, जिस उम्मीदों के साथ आप इस सेशन का पार्ट बने हैं, वो 100% आज मैं कोशिश करूंगा आपको डिलीवर हो, वो आपके काम आए, आप उसको अपने बिजनेस पे अप्लाई करें और आपका बिजनेस ग्रोथ हो, ताकि जिन सपनों को लेके आप आए हैं वो सपने आपके पूरे हों। अभी हमारा जो रोड मैप है, वो रोड मैप की अपडेट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, और जब से रोड मैप आया है, मुझे इतना भरोसा है दोस्तों कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे उस रोड मैप को देखने के बाद, उन चीजों को सुनने के बाद। जब ये चीजें एक्चुअल में अप्लाई होना स्टार्ट होंगे ना, चाहे स्टेकिंग हो, चाहे डाउ का हो, फिर चाहे जो भी हमारे रोड मैप है, जब ये सारी चीजें एक्चुअल में अप्लाई होना स्टार्ट होंगी ना, यकीन मानिए उसके बाद हमारा बिजनेस नेक्स्ट लेवल का बूम करने वाला है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस समय का वेट करेंगे कि जब वो होगा ना, तब क्या होता है, तब काम करेंगे, तब देखी जाएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बात भली भांति पता है कि हमें इस बिजनेस में आगे जाना, तो हमें बड़ा टीम बिल्ड करना ही करना पड़ेगा, और जितना बड़ा टीम बिल्ड कर सकते हैं उतना बड़ा हमारे पास आगे जाके इनकम होने वाला है। और उस टीम बिल्ड करने के लिए आप बहुत शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, और आज उसी टीम बिल्ड करने में हम सीखने वाले हैं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, स्टूडेंट एंड हाउसवाइफ, हमारे टारगेट ऑडियंस, मैंने आपको पहले कहा कि हमारे टारगेट ऑडियंस सारे लोग हैं, जितने भी प्रोडक्ट बेस हैं, चाहे वो एमवे से लेके हो, चाहे वेस्टीज हो, चाहे फॉरएवर हो, चाहे एडब्ल्यूपीएल, जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, वो सारे के सारे लोग जो उनमें काम करते हैं वो हमारी टारगेट ऑडियंस है। मतलब कि हम उनको अपना बिजनेस शो अप करा सकते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस में हमारे बिजनेस में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़े लेवल का है। बहुत सारे ऐसे यूनिक पॉइंट हमारे पास में हैं जिनको लेके हम उनको अपने बिजनेस के लिए कन्विंस कर सकते हैं। जितने भी क्रिप्टो वाले हैं, जितने भी शॉर्टकट प्लान वाले हैं, उन सारे लोगों का हमारे टारगेट ऑडियंस है। स्टूडेंट हमारे टारगेट ऑडियंस है, हाउसवाइफ हमारे टारगेट ऑडियंस है, जॉब पर्सन हमारे टारगेट ऑडियंस है, बिजनेस ऑनर हमारा टारगेट ऑडियंस है, गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन, गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे टारगेट ऑडियंस है। मैं रियली जिस दिन आपको यह समझ में आएगा ना कि आपके पास इतनी सारे टारगेट ऑडियंस है, अदर बिजनेस के लिए टारगेट ऑडियंस एक लिमिटेड होती है, बट हमारे पास जो टारगेट ऑडियंस है वो कोई लिमिटेशन उसकी नहीं है। और जब टारगेट ऑडियंस ज्यादा है दोस्तों, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस भी बड़े लेवल पे जाने वाला है। और आज उसी में हम सीखने वाले हैं कि एक स्टूडेंट, उसकी हमारे बिजनेस में क्या भूमिका हो सकती है, उसको हमें क्यों अप्रोच करना चाहिए, देन उसको हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। एक हाउसवाइफ, एक लेडीज, उसका हमारे बिजनेस में क्या रोल होने वाला है, वो क्यों हमारी टारगेट ऑडियंस में है, और कैसे उनको अप्रोच किया जाए और क्यों उन्हें अप्रोच किया जाए, ये सब हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। एक बार मैं जानना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो थर्ड एयर ड्रॉप का बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब थर्ड एयर ड्रॉप आए, कब मुझे 40 टोकन मिले, कब मुझे 50 टोकन मिले, कब मुझे 100 टोकन मिले, कब मुझे 200 टोकन मिले,
कब मुझे 500 टोकन मिले और कब मैं एक झटके में 10 लाख का विड्रॉ लूं, कब मैं एक झटके में 20 लाख का विड्रॉ लूं और कब मैं एक झटके में 1 से 2 लाख का विड्रॉ लूं। कितने लोग वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, 25 लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इंतजार नहीं करना है, हमें यह जानना है कि जिस दिन थर्ड एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्चुअल में उसके लिए हमारी प्रिपरेशन आज किस लेवल की है। हमें यह जानने की जरूरत है कि एक्चुअल में उस समय मेरी झोली में कितना आने वाला है। आपकी झोली खाली रहने वाली है या आपकी झोली भरने वाली है, यह हमें आज डिसाइड करना है, यह हमें आज तय करना है। इंतजार नहीं करना है, एफर्ट्स डालने हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करने की कोशिश करनी है। टाइमर लग जाएगा, ये मत सोचना उसके बाद कि 20 बिलियन है तो पूरे टास्क उनको पूरा करना जरूरी रहेगा। टाइमर अगर 1 महीने का लग गया, 1 महीने के बाद एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस समय तक चाहे 5 बिलियन बटे होंगे, फिर चाहे 10 बिलियन बटे होंगे, उतने में समाप्त कर दिया जाएगा। 100 बिलियन से अगर 20 बिलियन हो सकते हैं, तो 20 बिलियन से 5 बिलियन भी हो सकते हैं। तो गलत फहमी से बाहर निकलना जरूरी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग गलत फहमी होगी कि अभी बहुत टाइम है। टाइम नहीं है, टाइम ही ऐसा जो कम है, बाकी सब कुछ ज्यादा है, टाइम कम है। तो चलिए दोस्तों, बहुत से लोगों के पास जो प्रॉब्लम होती है, आज हम अप्रोच कैसे करते स्टूडेंट को, हाउसवाइफ को क्यों करना चाहिए, हमारे टारगेट ऑडियंस वो लोग क्यों हैं, ये हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आप देखो नजर घुमा के कहीं पर भी स्टूडेंट के बारे में, हर जगह आपको बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट मिलेंगे। हर गली मोहल्ले में आपको क्या मिलेंगे, कोचिंग सेंटर मिलेंगे। हर शहर के अंदर आपको स्कूल मिलते हैं, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज मिलते हैं आपको, यूनिवर्सिटी मिलती है आपको। चारों तरफ स्टूडेंट की आबादी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में है, क्योंकि यहां पे यूथ जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में है। 65% यूथ है इंडिया के अंदर, 65% 100 में से, और उसमें से मैक्सिमम यूथ स्टूडेंट हैं। तो अब सवाल इस बात का कि एक स्टूडेंट को हमें क्यों अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहला, एक स्टूडेंट के पास जो टाइम होता है ना, वो फ्लेक्सिबल टाइम होता है। फ्लेक्सिबल टाइम इन द सेंस, उसके पास हफ्ते में एक छुट्टी होती है, ऑल संडे की होती है। कई ऐसे सरकारी छुट्टियां होती है जब पे उसको छुट्टी होती है। साथ ही साथ स्टूडेंट 6 घंटा 4 घंटा स्कूल में रहता है, उसके बाद फ्री टाइम रहता है। तो उसके बाद फ्लेक्सिबल टाइम है कि वो अपने अकॉर्डिंग इस बिजनेस को टाइम स्पेंड कर सकता है, बिजनेस को सीख सकता है। हमने ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करवाया जिस व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं है सीखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए। सोच के देखो दोस्तों, क्या वो आगे ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट हमारे बिजनेस के लिए दिन का 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा इजी वे में निकाल सकता है। तो सबसे पहला रीजन स्टूडेंट को अप्रोच करने का क्या है, फ्लेक्सिबल टाइम। उसके पास एक्चुअल में वो टाइम है जो हमें इस बिजनेस में लोगों का चाहिए होता है। सेकंड रीजन, लर्निंग एटीट्यूड। जो स्टूडेंट लेवल के लोग होते हैं ना, उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनका माइंडसेट क्रिएटिव होता है। एक
किसान को अगर हम ज्वाइन कराएं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट एग्जाम्पल, मेरे पापा लगा लो आप एग्जाम्पल, एक किसान को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं और एक स्टूडेंट को ज्वाइन कर रहा हूं, दोनों में से ज्यादा जल्दी बिजनेस को कौन कैच करेगा? दोनों में से ज्यादा जल्दी बिजनेस को कौन सीखेगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट सीखेगा, क्योंकि उसका माइंड लर्निंग प्रोसेस में ऑलरेडी चल रहा होता है। तो लर्निंग एटीट्यूड स्टूडेंट के पास है, इसलिए हमें उसे अपने बिजनेस का पार्ट बनाना चाहिए। थर्ड, जो आज का यूथ है ना, जो स्टूडेंट हैं, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, वो टेक्निकल में बहुत आगे हैं। एक किसान हो या एक मजदूर हो, हम उसको ज्वाइन कराएं, उसको ज्वाइनिंग कराते समय, आईडी बनाते समय भी कभी कभी 1-1 घंटे लग जाते हैं। वो स्क्रीन शेयर ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता है। लेकिन उनके मुकाबले एक स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत एडवांस होता है। और हमें अपने बिजनेस के लिए ऐसे लोगों की नीड होती है जो थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजों को सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट के पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छे लेवल का नेटवर्क होता है। स्टूडेंट के पास ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल का क्या होता है? नेटवर्क होता है। आज आप मैक्सिमम स्टूडेंट को देखो, उनके फेसबुक के अंदर 2000 फॉलोवर, 3000 फॉलोवर, 5000 फॉलोवर, 10,000 फॉलोवर, 1,00,000 फॉलोवर, कुछ कुछ के तो मिलियन में फॉलोवर होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल का नेटवर्क होता है। स्टूडेंट गांव से पढ़ाई करते हैं, वहां से नेटवर्क, उसके बाद सिटी में जाते हैं, वहां से नेटवर्क, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां से नेटवर्क, कोचिंग करते हैं, वहां से नेटवर्क, जिम करते हैं, वहां से नेटवर्क। मतलब चारों तरफ से उनके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सर्कल होता है, बहुत अच्छा लेवल का नेटवर्क होता है। और उनके पास एक लिमिटेड, एक ही एरिया का नेटवर्क नहीं होता है, एक ही गांव का नेटवर्क नहीं होता है। स्टूडेंट के पास अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो विदेशों तक का नेटवर्क होता है। कोचिंग सेंटर की बात करें, अलग अलग गली मोहल्ले के लोगों का नेटवर्क होता है। डिग्री कॉलेज की बात करें, अलग अलग स्टेट तक के लोगों का नेटवर्क होता है। और हमें ऐसे ही लोग अपने बिजनेस के लिए चाहिए, जिनके पास ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल का नेटवर्क हो, जिन्हें अपने नेटवर्क एक्सपैंड करने में, बिल्ड करने में प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। और सबसे अच्छी बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी पढ़ाई के खर्चों को खुद से मैनेज करना चाहते हैं, जिनको पॉकेट मनी की नीड होती है। गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, गर्लफ्रेंड को खिलाने के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, बाइक पे फटफटी की आवाज करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए स्टूडेंट को अपना पॉकेट मनी चाहिए होता है। और इतना ज्यादा उनका पॉकेट मनी आज बढ़ चुका है कि वो अपनी फैमिली से उतना बड़ा पॉकेट मनी नहीं अरेंज कर सकते, नहीं ले सकते। इसलिए हमें स्टूडेंट को अप्रोच करना चाहिए। चलिए एक बार हैंड रेज के माध्यम से बताएं कितने लोग मेरी बातों से एग्री हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स। देखो, हमें पता तो होना चाहिए ना कि एक्चुअल में यार हम जिनको अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्या वो हमारे बिजनेस में आ सकते हैं, और आखिर आए तो क्यों आए, और हमें उन्हें कन्विंस करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। इतना हमें पता होना चाहिए अपने बिजनेस के बारे में। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमने जान लिया। अब सवाल इस बात का आता है कि एक स्टूडेंट को आखिर हम अप्रोच कैसे करें। हमेशा जब भी आप किसी को अप्रोच करने जाओ तो सबसे पहले एक स्टूडेंट का गोल पूछो आप। एग्जाम्पल, मुझे रमेश सर को अप्रोच करना है, उनका नंबर मैंने इंस्टाग्राम से उठाया, एक अनाउन है उनके लिए, मैंने उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया, मुझे लगा स्टूडेंट है, उनका नंबर मैंने उठाया,
और मैंने कॉल लगाया। हेलो रमेश जी, मैं भूपेंद्र बात कर रहा हूं उत्तराखंड देहरादून से, और मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, क्या आप एक स्टूडेंट हैं? वो आगे हाँ और ना। मुझे पता स्टूडेंट है वो, लेकिन पूछना जरूरी है। अच्छा रमेश जी, कहां से हैं आप? थोड़ा सा उसको ओपन करने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी है। और सबसे पहले अपने बारे में बताओ, ताकि वो आपसे बात करने के लिए खुला ओपन हो सके। ये आपने बताया। अब आपने उससे पूछा कि ठीक है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है रमेश जी, और मुझे पता है कि आप, मुझे आपसे बस एक चीज जाननी है कि आगे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई करने के बाद आपका गोल क्या लाइफ में आगे? रमेश जी ने कहा कि भाई मेरा गोल है डॉक्टर बनना। क्या बात है रमेश जी। मैं रियली में ना इतने लोगों से मिलता हूं दिन का, इतने लोगों से मिला हूं, लेकिन मुझे क्या समझ में आया रमेश जी, मुझे समझ में ये आया कि 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनको अपना गोल पता नहीं, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। मुझे आपसे मिल, आपसे बात करके, आपसे पूछ करके, आपके बारे में जान करके बहुत खुशी हुई वाकई में कि आप ऐसे स्टूडेंट हैं यार, जिसके पास सच में पढ़ाई करने का कोई कोई गोल है आपके पास। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे, इतना मेहनत आप करेंगे। जब आप उसकी रियल तारीफ करते हो ना, तो सामने वाला और फुलाया जाता है। लेकिन तारीफ रियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे रमेश जी कहाँ डॉक्टर बनते हैं आज की डेट में यार। आपको पता है कौन डॉक्टर बनता है? अरे 100 लोग करेंगे, एक डॉक्टर बनेगा यार, उसमें आपका नंबर आएगा नहीं है, कोई पता ही नहीं है। डायरेक्टली उसको हट नहीं करना है, उसको इंप्रेस करना आपको, ताकि वो आपके साथ बात करना चाहे। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब उससे डायरेक्टली मुद्दे पे आना है, ज्यादा भी लंबा लेकिन आप मुद्दे पे आना है कि रमेश जी यार, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप बिना पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए सिर्फ दिन का 1 से 2 घंटा देके अपना स्मार्टफोन का यूज करके जहां है वहीं से अगर आपको डेली बेसिस पे 400, 500, 1,000 रुपए कमाने तक का मौका मिले, तो क्या आप कमाना चाहोगे? क्या आप उसके बारे में जानना चाहोगे? इतनी सी बात। हमेशा ध्यान देना, स्टूडेंट को अप्रोच करते समय उसको स्टडी छोड़ने के लिए आपको नहीं उकसाना है। आपको उसको ये बोलना है कि आप स्टडी के साथ, स्टडी को डिस्टर्ब किए बिना, कोई स्टूडेंट नहीं चाहता कि उसके माँ बाप की जो पूंजी है उस पर लगाई हुई है, वो उस स्टडी को बीच में स्टॉप करें। उनका माइंडसेट नहीं होता काम करने का, उनका माइंडसेट नहीं होता पैसे कमाने का, तो उनका माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए हमें ये बात बोलनी पड़ती है कि आपको स्टडी को डिस्टर्ब के बिना जहां है वहीं से 1 से 2 घंटे देके अगर 400 से 500 रुपए, 800 रुपए, 1,000 रुपए डेली कमाने का मौका मिले, तो क्या आप कमाना चाहोगे? क्या आप उसके बारे में जानना चाहोगे कैसे? ऑब्वियसली वो बोलेगा हाँ। अगर ना बोलता इनकेस कि यार मुझे अभी नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं मुकेश जी, रमेश जी, चलो कोई बात नहीं रमेश जी, आपकी चॉइस है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करो, स्टडी में मेहनत करते रहो। अच्छा रमेश जी, आगे भी बातचीत होती रहेगी, कभी भी आपका मन बने पढ़ाई खत्म होने के बाद भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सके। तो रमेश जी, आपका नंबर किस नाम से सेव करूं मैं? रमेश जी, कहां से? झारखंड से। चलो ठीक है रमेश जी, मेरा नंबर भूपेंद्र नेगी नाम से सेव कर लेना आप। बाकी रमेश जी, मुझे ऐसा लगा कि आप महत्वाकांक्षी स्टूडेंट हैं, आप सच में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप इस चीज को सीरियसली लेंगे, तो आप बहुत बड़े लेवल पर कर जाएंगे। अगर आप स्टार्ट ना करो, अगर देखना चाहो, तो मैं आपको शेयर करता हूं चीजें। वो हाँ और ना बोलेगा, उसके बाद छोड़ दो उसको, दैट्स इट। नंबर सेव होना चाहिए बस। अब अगर हाँ बोलता है इनकेस, तो उसको बोलना रमेश जी, मैं ऐसे स्टूडेंट की तलाश कर रहा हूं रमेश जी, जो सच में
अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चों को खुद से मैनेज करना चाहते हैं। रमेश जी, मैं ऐसे स्टूडेंट की तलाश कर रहा हूं जो सच में, जिनके पास सपने बड़े हैं, जो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो अपने पढ़ाई खर्चे खुद से मैनेज करना चाहते हैं। और अगर आप उनमें से हो, इंटरेस्टेड हो आप, तो रमेश जी बताओ, मैं आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं, जिस अपॉर्चुनिटी में मेरे साथ ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे पैसा जनरेट कर रहे हैं अपने स्टडी के साथ साथ। कोई दिन का 400 कमा रहा है, कोई 500 कमा रहा है, कोई महीने का 10,000, कोई महीने का 5,000, कोई महीने का 20,000। यहां तक कि रमेश जी, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज्यादा हार्ड वर्कर हैं, जो ज्यादा मेहनती हैं, जिनके पास ज्यादा टैलेंट है, वो महीने का 50,000 तक भी कमा रहे हैं। हमने उसको सब क्लियर किया। ये स्टूडेंट को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट वे है, ये स्टूडेंट को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका है। हमने क्या क्या ध्यान दिया कि उसको अप्रोच करते समय उसके गोल हमने जरूर जाना। दूसरा, हमने अप्रोच करते समय उसको हट नहीं किया कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, ये नहीं बोला कभी हमने। तीसरा, हमने स्टडी को छोड़ने को कभी उसको बोला ही नहीं। अब इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि आप उसको बेनिफिट बताओ इस काम को करने के। उसको बताओ कि रमेश जी, अगर ये काम आप स्टार्ट करते हो, पैसा तो आप कमाओगे बाई प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी, यहाँ पे आपके पास लीडरशिप क्वालिटी आएगी, जो कि आगे आपको करियर में हमेशा काम आने वाली है। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की स्किल सिखाई जाएगी, यहाँ पे आपको लीडरशिप स्किल सिखाई जाएगी, यहाँ पे आपको न्यू टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो के बारे में सिखाया जाएगा, ब्लॉकचेन के बारे में सिखाया जाएगा, लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाएंगी यहाँ पे टेक्नोलॉजी की, जो कि आपको हमेशा लाइफ में काम आने वाले हैं। तो बेनिफिट जब हम बताते हैं लोगों को ना, तो वो ऑलरेडी उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो ये स्टूडेंट को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका है। कुछ स्टूडेंट अपनी फैमिली पे डिपेंड होते हैं, आपको कोशिश करनी उनके पेरेंट्स से भी बात करने की। ये बात हमेशा ध्यान देना है। बहुत से स्टूडेंट अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, उनके डिसीजन जो होते हैं वो पेरेंट्स लेते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि उनके पेरेंट्स से बात करने की, ताकि उनको पैसा मिल सके स्टार्ट करने के लिए। चलिए, कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे से समझ चुके हैं स्टूडेंट को क्यों और कैसे अप्रोच करना चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड्स। शायद आप लोग कहीं इधर उधर घूम रहे मेरे ख्याल से ना, एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग शायद कहीं इंस्टाग्राम पे जा रखे हैं छेड़ने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। जबरदस्ती के हैंड रेज नहीं होना चाहिए। अगर आप सेशन में हैं, प्रॉपर वे में आपका फोकस होना चाहिए, आपके नोट होना चाहिए, नोट डाउन आपको करना चाहिए। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं हम, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ को कैसे अप्रोच करें, उससे ज्यादा जरूरी यह है दोस्तों कि हाउसवाइफ को क्यों अप्रोच करें। अक्सर आपने देखा होगा, हमारा जो बिजनेस है, ये बिजनेस बात करने का है, कम्युनिकेट करने का लोगों से। अगर सिंपल वे में कोई कहें तो यहां पे ग्रोथ करने का तरीका क्या है? ग्रोथ कौन कर सकता है, कौन करता है? जो लोगों से बातचीत करना जानता हो, जो लोगों से कम्युनिकेट करना जानता हो, वो ग्रोथ करता है। यहां पे लेडीज आपने जहां भी देखी होंगी, कभी भी जहां पे भी आपको लेडीज मिलेंगी लाइफ में, किसी भी जगह पे, अगर वो दो हैं तो आपको वो कम्युनिकेट करते हुए मिलेंगे हमेशा, आपको बात करते हुए मिलेंगे हमेशा। जेंट्स के मुकाबले लेडीज की जो कम्युनिकेट करने की स्किल है वो कई गुना ज्यादा होती है। जेंट्स के मुकाबले लेडीज ज्यादा जल्दी किसी से भी बात कर सकती हैं। ये उनके पास गॉड गिफ्टेड स्किल होती है। एक शोधकर्ता ने कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए क्या किया कि एक कमरे में 1 घंटे के लिए 100 जेंट्स को बंद कर दिया,
1 घंटे बाद उनको बाहर निकाला, उनसे पूछा कि उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। बड़ी मुश्किल से हर व्यक्ति को 1 से 2 लोगों के नाम याद थे बस। वही शोधकर्ता ने 100 लेडीज को एक कमरे में बंद किया और 1 घंटे के बाद जब उनको बाहर निकाला, उनसे मिला, तो एक लेडीज कम से कम 10-10, 20-20 लेडीज का नाम उसको याद है। यहां तक ये भी याद है कि उसके बच्चे कितने हैं, उसके हस्बैंड क्या करते हैं, वो कहां के रहने वाली है। तो उसको समझ में आया कि लेडीज की जो कम्युनिकेट करने की स्किल है, कम्युनिकेशन की स्किल है, वो जेंट्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। और हम में से बहुत सारे लोग हाउस वाइफ को इग्नोर करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग लेडीज को इग्नोर करते हैं अपने बिजनेस के लिए। बट लेडीज हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कम्युनिकेशन की स्किल गॉड गिफ्टेड होती है। सेकंड, क्यों लेडीज को अप्रोच करना चाहिए? फ्लेक्सिबल टाइम। लेडीज के पास भी अपनी फैमिली को मेंटेन करते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए, उनके पास भी ऑलरेडी 1 से 2 घंटा 3 घंटा दिन का बच जाता है, जिसको वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है। दूसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो कंगन लेने के लिए अपनी पति से नहीं पूछना चाहती है, नेटवर्क होता है। ये लेडीज आपको कहां मिलेंगी? ये लेडीज आपको मिलेंगी किट्टी पार्टी के ग्रुप में, ये लेडीज आपको मिलेंगी मेहंदी वाले ग्रुप में, ब्यूटी वाले ग्रुप में, किचन कुकिंग वाले ग्रुप में। यहां आपको लेडीज मिलेंगे हमेशा। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत से लेडीज खुद की पहचान बनना चाहते हैं लाइफ में। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लेडीज के पास, सब कुछ करना चाहती हूं, कर सकती हैं वो, लेकिन उनके पास प्रॉब्लम क्या होती है? उनके पास प्रॉब्लम होती है कि यार उनके लिए पैसे से ज्यादा प्राथमिकता अपनी फैमिली की होती है। वो नहीं चाहते कि उनके काम की वजह से उनकी फैमिली को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, उनके बच्चों को टाइम पे खाना नहीं मिले, उनके हस्बैंड को टाइम पे खाना नहीं मिले, उनकी सास ससुर को टाइम पे खाना नहीं मिले। ये उनके पास हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, और इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती हैं, लेकिन करना चाहते हैं। और हमें ऐसे ही लेडीज की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास टाइम भी हो, जो लाइफ में कुछ करना भी चाहती हो, जिनके पास अच्छा सर्कल भी हो, और उनके पास प्रॉब्लम ये हो कि वो घर से बाहर ना जा पाए। तो हमें तो वही लोग चाहिए जो घर से भी काम कर सकते हैं। तो हम लेडीज की प्रॉब्लम पे भी काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे टारगेट ऑडियंस में आती हैं। अब किसी लेडीज को अप्रोच कैसे करना चाहिए? थोड़ा सा हमेशा ना इमोशनली अटैच होना बहुत जरूरी है। लेडीज बड़ी जल्दी इमोशनल होती हैं, हमेशा थोड़ा इमोशनल। मैं जब भी लेडीज से बात करता हूं, मैं क्या करता हूं, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे सीमा जी हैं, मुझे सीमा जी से बात करनी है, तो मैं उनका नंबर लिया सोशल मीडिया से। हेलो सीमा सिस्टर, मैं भूपेंद्र बात कर रहा हूं, मैंने आपका नंबर फेसबुक से लिया है। मैंने देखा कि आपने जो कुकिंग की पोस्ट डाली, बहुत अच्छी लेवल की पोस्ट डाली आपने, या ब्यूटी की जो आपने प्रोडक्ट डाली, बहुत अच्छे लेवल की प्रोडक्ट डाली आपने, या आपकी प्रोफाइल देखी मैंने, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करना चाहिए। तो सिस्टर, थोड़े मैं जान सकता हूं कि आप कहां के रहने वाले हैं? बताएंगी? उसके बाद सिस्टर, एक्चुअल में मैं आपको मुद्दे पे आता हूं। सिस्टर, अगर मैं आपसे कहूं, थोड़ा उनके बारे में जानना जरूरी, पहले ध्यान देना हमेशा, उनके फैमिली में उनके पति क्या करते हैं और उनके कितने बच्चे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानो आप। अगर उनको ये कहो, उसके बाद जानने के बाद आप उनको ये कहो कि अगर सिस्टर, सीमा सिस्टर, मैं अगर आपसे कहूं कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर उनसे ये भी कह सकते हैं आप कि सीमा सिस्टर, क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार आप 12th पास हैं, आप 10th पास हैं,
उसके बाद क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपको भी पैसा कमाना चाहिए, आपको भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनना चाहिए? थोड़ा जानो उनके बारे में आप। वो कहेंगी यार सोचती तो हूं, चाहती भी हूं, लेकिन क्या करूं, घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है, और साथ ही साथ फैमिली को भी देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूं। अब आपके पास सॉलिड पॉइंट मिल गया। अब आप उन्हें कहो कि सिस्टर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको एक ऐसा काम मिले कि जहां पे आपको अपनी फैमिली को डिस्टर्ब ना करना पड़े, अपना घर ना छोड़ना पड़े, और अपने घर में रह करके डेली बेसिस केवल 1 से 2 घंटा अपने अकॉर्डिंग, जो आपके पास टाइम बचता उस अकॉर्डिंग स्मार्टफोन का यूज करके अगर आपको 200 से 300 रुपए, 400 रुपए, महीने का 5 से 10 हजार रुपए, या महीने का 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो क्या आप जानना चाहोगे, कमाना चाहोगे? डेफिनेटली हाँ कहेंगे। अब हाँ कहेंगे तो आपको क्या बोलना है कि देखो सिस्टर, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जहां पे मुझे ऐसे हाउस वाइफ की जरूरत है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो अपने पति के इनकम में हेल्प करना चाहते हैं, जो अपनी ख्वाहिशें खुद से पूरी करना चाहते हैं, जिनके पास सपने बड़े बड़े हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। मुझे ऐसे हाउस वाइफ की जरूरत है जो सच में महत्वाकांक्षी हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, बट उनके पास प्रॉब्लम क्या है, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मैं एक ऐसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट फोटोन के साथ में काम कर रहा हूं जहां पे मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ हैं जो डेली बेसिस पे 400, 500, महीने का 5,000, 10,000, 15,000, यहां तक कि जो अच्छे लेवल पे मेहनत कर रहे हैं वो महीने का 40,000 तक भी कमा रही हैं, हाउस वाइफ लोग। आपने उसके अंदर कैपेसिटी पैदा किया। वो क्या सोचेगी कि 40,000, 20,000, 10,000, अगर मुझे 10,000 एक्स्ट्रा आ जाए तो मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी, मेरे छोटे छोटे खर्चे भी मैनेज हो जाएंगे, और मेरी एक अलग से सेविंग भी हो जाएगी। इंसान सोचता है, आप जॉब करो, मैं आपको 50,000 मिल रही, मैं कहूं कि अगर आपको 20,000 इसमें और एक्स्ट्रा मिल जाए तो कहीं और से आप 20,000 के सपने देखोगे कि उस 20,000 का मैं ये करूंगा, उसका ये करूंगा, उसका ये करूंगा। ये हाउस वाइफ को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये हाउस वाइफ को कन्विंस करने का सबसे बेस्ट वे है। आई होप कि आज का सेशन आपको चीजें समझ में आई होंगी। बस कभी किसी को हर्ट नहीं करना है। मैम सबका यूज कम से कम करें, सिस्टर का यूज ज्यादा करें, क्योंकि लेडीज लोगों को सोशल मीडिया पे हैवान ज्यादा मिलते हैं, अच्छे लोग कम मिलते हैं। आप अच्छे लोग बनिए, सिर्फ बनने का नाटक न करें, अच्छे लोग बने। तो बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। लग जाओ, भिड़ जाओ। डे 1 से एक ही बात दोस्तों चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि फोटोन सच में जिंदगी बदलने वाला कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट दोस्तों सच में लोगों की जिंदगी बदलेगा। बस उसमें से आप और मैं किस लेवल तक अपनी लाइफ चेंज करने वाले हैं ये हमें आज तय करना पड़ेगा। बहाने हमेशा रहेंगे दोस्तों, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहेगी। आज अपॉर्चुनिटी है, आज बहाने मत बनाओ, आज स्क्रॉलिंग पर टाइम मत बिताओ। जब अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी ना, तब तो बहाने ही बनाने हैं, तब तो टाइम पास ही करना है, तब सिर्फ एक्सक्यूज ही देने हैं। मार्केट में लोग ही लोग भरे पड़े हैं, लोग ही मार्केट के अंदर। बस जरूरत है उन तक पहुंचने की, उनको जगाने की, उनको बताने की कि आइए, मैं वो व्यक्ति हूं जो आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं जो आपकी लाइफ बदलने वाला है। और अप्रोच करते समय हमेशा एटीट्यूड आपका ऐसा होना चाहिए कि आप वो व्यक्ति हो जिसकी वजह से उसकी लाइफ बदलने वाली सामने वाले की। ये एटीट्यूड लेके मत जाओ कि वो ज्वाइन करेगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आपकी वजह से उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। जब आपका ये वाला एटीट्यूड होता है अप्रोच करने में, तो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है ना, तो आपके अंदर डर नहीं होता, आप खुला ओपनली अप्रोच कर पाते लोगों को। तो बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। एक बार हैंड रेज के माध्यम से मुझे बताएंगे कितने लोगों को अच्छे से आज के बाद स्टूडेंट और हाउस वाइफ से बात करने में आसानी मिलने वाली है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो सपोर्ट मिलेगा आपको।
क्या बात है, आपकी सेशन में मौजूदगी इस बात का एहसास कर रहे दोस्तों कि वाकई में आप सेशन में थे। और आप अगर हैंड रेज कर रहे हैं, आप सेशन में थे, तो कहीं ना कहीं आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप सच में बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं। और बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए चीजों को सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने के लिए सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है। सीख लिया, समझ लिया, अब चीजों को इंप्लीमेंट करना है। बिना इंप्लीमेंट के कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया के हर मोटा का पता है पतला कैसे होना है, बट होगा नहीं। होगा वो जो करेगा। सबको पता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फायदा उसको मिलेगा जो छोड़ेगा। तो पता क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, हम करते क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। आगे सेशन हैंड ओवर करूंगा, सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। तरीके से आपने इस सेशन को प्रेजेंट किया अभी तक, और जितने भी साथी यहाँ पे बने हुए हैं 273 पार्टिसिपेंट्स, मैं उनसे यही करना चाहूंगा कि सर नया उनकी गाइडेंस को बस फॉलो अप कीजिए, तो डेफिनेटली आपको भी स्टूडेंट्स एंड हाउस वाइफ एंड अदर किसी भी प्रोस्पेक्ट्स को अगर आपको सिस्टम के बारे में बताना है तो आपको जरूर मदद मिलेगी इस सेशन के माध्यम से। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट तक इस सेशन को बड़े पैशन से सुना है और उन्होंने क्या इस सेशन के माध्यम से सीखा है। एक बार वो लोग हैंड रेज कीजिए जो बताना चाहते हैं कि इस सेशन के माध्यम से उन्होंने क्या सीखा, आज के सेशन के माध्यम से उन्होंने क्या सीखा। वो लोग हैंड रेज कीजिए, मैं उनको 1 बाय 1 बुलाऊंगा। और ज्यादा समय न लेते हुए चंद शब्दों में मुझे बताइए कि आपने इस सेशन के माध्यम से आज क्या सीखा। सबसे पहले यहाँ पे मुझे हैंड रेज मिला है, डायमंड मधु मैम हमारे साथ में है। मैं उनको अनम्यूट की कमांड भेजता हूँ। मैम, आप अपने विचार रख सकते हैं। Okay, thank you so much, sir, for inviting me, and good morning to all of you. आज का जो सेशन था बहुत ही अमेजिंग रहा। आज के सेशन में मैंने ये सीखा कि पर्सन की नीड आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अपन किस तरह के पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं एंड उनको किस चीज की नीड है। जैसे सर ने स्टूडेंट, हाउस वाइफ का सबका अलग अलग तरीका आपको नीड आइडेंटिफिकेशन बताया। तो आपको पहले पर्सन की नीड जाननी है कि अब अगर वो स्टूडेंट है तो उनको किस चीज की नीड है, अगर वह हाउस वाइफ है तो किस चीज की नीड है, अगर जॉब पर्सन है तो किस चीज की नीड है। इस तरह से बहुत सारी चीजें सर ने यहाँ पे क्लियर की एंड बहुत ही अमेजिंग सेशन था। थैंक यू सो मच सर, आगे आप कंटिन्यू करें। ओके मैम, बढ़िया, जबरदस्त आपने बात कही और जबरदस्त तरीके से आज सर ने हमें बताया भी है। नेक्स्ट हमारे साथ में है पूजा उके जी। आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने विचार रख सकते हैं। हाय सर, सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सर? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे सर ने हमें बताया है सबकी नीड जानना जरूरी होता है, पर उससे पहले हमें उनसे बॉन्डिंग उसकी बनानी है। क्लोज जाकर उनके फैमिली के बारे में पहले ही पूछना है, वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर राय लेनी है। तभी जाके हमारा हमारा प्रोजेक्ट उनको बताना है, ताकि वो इंटरेस्टेड हो। उनको अनइंटरेस्टेड नहीं करना है सर, ना ही उनको फोर्स करना है। वो डेफिनेटली हमारे साथ क्लोज हो जाएंगे, उनके बॉन्ड हमारे बॉन्ड। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, ओके। और आज लेडीज लोगों का स्पेशली बड़ा शानदार एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे सर का जो सेशन है वो बड़ी चीज है। नेक्स्ट हमारे साथ में है श्रेया रॉय जी। आपको मैंने अनम्यूट की कमांड भेजी है, आप विचार रख सकते हैं। श्रेया रॉय जी, आपने हैंड रेज किया है, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड भेजी है। गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आज की सेशन बहुत ही अमेजिंग था सर, और हमें सर ने जैसे बताया कि हमें हाउसवाइफ और स्टूडेंट को कैसे अप्रोच करना है, बहुत बहुत ही अमेजिंग था सर। और हम भी यही कोशिश करेंगे सर कि हम भी जैसे सर ने बताया वैसे करके हम भी अप्रोच कर पाए सर। थैंक यू सर। ओके मैम, ओके। नेक्स्ट हमारे साथ में है डायमंड जीवन सिंह सर। आपने हैंड रेज किया है, आप अपने विचार रख सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड भेजी है सर। थैंक यू रमेश जी, बहुत बहुत बधाई हो।
और आज का प्लान प्रेजेंटर मिस्टर भूपेंद्र सिंह नेगी बहुत बेहतरीन ढंग से एक स्टूडेंट्स को और एक हाउस वाइफ्स को टोटली अनजान आदमी को कैसा पोलाइट ढंग से पोलाइट तरीके से उन लोगों को कैसा कांटेक्ट करना है और उन लोगों का रिक्वायरमेंट जो अपना खुद को ही पता नहीं, खुद को ही जानकारी नहीं, उसको कैसा हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कैसा महसूस करा सकते हैं, उन लोगों का नीड कैसा उन लोग को शेयर कर सकते हैं, इसके बारे में इतना सारे बेहतरीन ढंग से हम लोग को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाए। और ये सबसे अच्छा है कि देखिए कोई भी एक अनजान आदमी को कांटेक्ट करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं जरूर कोई भी, लेकिन वो अनजान आदमी को चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे हाउस वाइफ हो कैसा बहुत पोलाइट तरीका से एवं बहुत हेल्पिंग एटीट्यूड लेके उसको उसका जिंदगी का एक नया इनकम प्लेटफॉर्म तो पार्ट टाइम इनकम प्लेटफॉर्म को उसको इंफॉर्मेशन शेयर करना है। ये बहुत अच्छा चीज है। ये सब हमको सीखना है कैसा एक नया बंदा को अनजान आदमी को स्टूडेंट हो या हाउस हो कैसा उसको कांटेक्ट करना है, कैसा उसको इनवाइट करना है, कैसा उसको इंफॉर्मेशन देना है। बस बहुत बहुत बढ़िया, ये सब तो बहुत बेहतरीन चीज है, ये सबको सीखना चाहिए। थैंक यू सर रमेश जी। ओके सर, नेक्स्ट हमारे साथ में है विनीता जांजरा जी, आपका मोस्ट वेलकम है। मैंने आपको अनम्यूट की कमांड भेजी है मैम। और विनीता जांजरा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज के जी सेशन में गुड मॉर्निंग बहुत मैम। अच्छा सेशन था सर। क्या मेरी साउंड क्लियर है सर? हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। मेरी साउंड क्लियर है सर? जी जी बिल्कुल क्लियर है मैम, बोलिए। यस सर। आज के सेशन में हमें ये सीखने को मिला सर कि पर्सन के अकॉर्डिंग हम उनको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। सर आज का सेशन भूपेंद्र नेगी सर ने बहुत कुछ सिखाने को अच्छे से सिखाया हमें, और हमें थोड़ा सा हेल्प किया कि हाँ किस तरह से हम पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं सर। बाकी आपका आज का सेशन बहुत अच्छा था सर। थैंक यू टू इनवाइट मी। ओके मैम, नेक्स्ट हमारे साथ में है सुनील के सिन्हा सर। मैंने आपको अनम्यूट की कमांड भेजी है सर। जी नमस्कार सर। आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ जी सर, प्रॉपर है सर, प्रॉपर। जी थैंक यू सर। सर सबसे पहले मैं यहाँ प्रेजेंट सभी सदस्यगणों को हमारा सुबह का प्रणाम। और मैं सुनील कुमार बिहार से। और ये नेगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रोस्पेक्टिव का इन्होंने ये कि ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं और हाउस स्टूडेंट और हाउस वाइफ को किस तरह से हम प्रोस्पेक्टिंग करें, मुझे बेहतर वो इन्होंने तरीका बताया है। और मेरे ख्याल से इन चीज़ों की मेरे को नीड थी और मैं ये चीज़ें और लोगों में मैं ये करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी को कि प्रोस्पेक्टिंग का जो फार्मूला दिया वो बहुत बेहतरीन है। थैंक यू सर। ओके सर, ओके, बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात रखी। और जितने भी लीडर्स यहाँ पे बने हैं जिन्होंने हैंडेज किया है, मैं सबको तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हमारे पास समय की पाबंदी को देखते हुए एक दो लीडर्स को और लेता हूं मैं। हमारे साथ में श्री कृष्णा जी जिन्होंने हैंडेज किया है, आप अपने विचार रख सकते हैं। थैंक यू रमेश सर जी। क्या सर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही? हाँ जी सर, क्लियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इतने बड़े मंच पे। और आज का जो सेशन हमारे मतलब लीडर भूपेंद्र नेगी के द्वारा मिला, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से सीखा कि हम अब हमारे बिजनेस के लिए जो भी पार्टनर बेस्ट हैं उनमें उन्होंने स्टूडेंट और हाउस वाइफ के विषय में बताया कि उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे हमें बोलना चाहिए और हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया
कि एक शब्द बताया कि मैडम का प्रयोग न करके हम सिस्टर का प्रयोग करें, और दूसरा बात ये बताई जो हमें बहुत ही अच्छी लगी कि प्रत्येक को ये अपने अंदर भाव होना चाहिए कि हम इसे कुछ देने जा रहे हैं, न कि इससे लेने जा रहे हैं, उसका जीवन संवारने जा रहे हैं। जब हमारे अंदर ये विचार होगा तो हमारे अंदर से जो भाव निकलेंगे वो मतलब एकदम खुल करके निकलेंगे और उसका प्रभाव पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो मुझे बोलने का, और आपकी होस्टिंग भी लाजवाब है। और ओवर टू सर, आगे आप काफी लोग हैं, आप उनको समय दें। धन्यवाद। ओके सर, थैंक्स सर। नेक्स्ट हमारे साथ में है मोहन लाल जी। आपने हैंड किया है, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड भेजी है सर। चलिए, सर को लगता है मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ में है लक्ष्मीधर मोहंता जी। आपने हैंड किया है, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड भेजी है सर। थैंक यू रमेश जी, इतना बड़ा मंच में मुझे बोलने का मौका दिया। तो आज जो ट्रेनिंग दी जो स्टूडेंट और हाउस वाइफ को कैसे हम अप्रोच करें, तो बहुत लाजवाब सेशन था आज जो भूपेंद्र नेगी सर ने दिया हम सबको। इनका बहुत ही नीड था और मार्केट में बहुत भी इनका अवसर पड़ेगा, जो हम इसको प्रॉपर तरीके से कैसे फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। मुझे आशा है कि मैं इस जो आज भूपेंद्र नेगी ने हमको सिखाया, इसको इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन। और मैं इसको भी, मेरे टीम को भी, जो लोग नहीं आ पाए किसी का कारण, कोई किसका काम से है कि कोई ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भी मैं अच्छा तरीके से समझा पाऊंगा। बहुत ही धन्यवाद नेगी सर को। ओवर टू यू सर। ओके सर, ओके। चलिए दोस्तों, समय लगभग हो चुका है हमारा, और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा। बस इम्प्लीमेंट हम लोगों को करना है, कैसे काम करना है, क्या करना है, वो सब सर ने बताया है। हमें हमेशा कोशिश करते रहनी है। और लास्ट में यही कहूंगा कि हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं शाम को 7:54 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।